तो गुड आफ्टरनून माय डियर। तो आप लोग को मालूम ही है कि इतिहास के तीसरा चैप्टर, 10th इतिहास के तीसरा चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज पढ़ना है आपको हनोई समझौता। आप लोग लिख चुके हैं बीच में, जो नहीं लिखे हैं कॉपी के बीच में लिखिए हनोई समझौता। सुने हैं नाम कभी हनोई का नाम? कहाँ है, नहीं है? सुने हैं? नहीं सुने हैं ना? माय डियर, हनोई वियतनाम के एक स्थान का नाम है। ध्यान सुनना एक बार। हनोई क्या है? वियतनाम एक देश है, उसी का एक स्थान का नाम है। और वहीं पर वहीं पर फ्रांस और वियतनाम के बीच, जी हाँ, फ्रांस और वियतनाम के बीच 6 मार्च, कब? 6 मार्च 1946 ईस्वी को किसके किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम, इन्हीं के दोनों के बीच एक समझौता हुआ था। किस बात को लेके, वो सुन लीजिए। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अभी तक आपने ये पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि हिंद चीन में 3 देश थे, लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम। अर्थात ये वियतनाम भी, और इस पर फ्रांस का अधिकार हो गया था। लेकिन वहां के लोग स्वतंत्र होने के लिए चाह रहा था, और वियतनाम के लोग उसमें ज्यादा एग्रेसिव थे। वियतनाम के लोग ज्यादा एक्टिव थे आजाद होने के लिए, और इतना प्रेशर दिया फ्रांस को कि फ्रांस को 6 मार्च 1946 ईस्वी को वियतनाम के साथ समझौता करना पड़ा। और दोनों के बीच समझौता हुआ। उन्हीं समझौता को हनोई समझौता कहा था, क्योंकि वह समझौता हनोई नामक जगह पर हुआ था। अब सबसे बड़ी बात है कि उन समझौता में हुआ क्या था, किस बात पर निर्णय हुआ था। उस बात पर माय डियर, ये फ्रांस जो है ये फ्रांस जो है वियतनाम की बात को मान लिया था। तो वियतनाम कौन से बात कहे होंगे, क्या कहे होंगे? यही नहीं कि हमको आजाद कर दीजिए। कहा कि ठीक है, आप आजाद हो जाइए। लेकिन एक लोचा लगा दिया था फ्रांस। कहा आप आजाद हो जाइए, लेकिन फ्रांस का जो संघ है उसमें आपको बने रहना पड़ेगा। आजाद तो कर दिया, लेकिन फ्रांस अपना संघ में बना के रखा, दूसरा देश में मिलने के लिए इजाजत नहीं दिया। यही था क्या? क्लियर हो गया कि फ्रांस और वियतनाम के बीच 6 मार्च 1946 ईस्वी को हनोई नामक जगह पर एक समझौता हुआ था। उसी को हनोई समझौता कहा जाता है। इस समझौता के द्वारा फ्रांस वियतनाम की सब बात मान लिया था, अर्थात वियतनाम को आजाद कर दिया था, लेकिन फ्रांस के संग में रहना अनिवार्य कर दिया। समझ गए? तो चलिए खट से लिख लीजिए इसको। देखिए, 6 मार्च 1946 ईस्वी को, 6 मार्च 1900, हे तेरी के, 6 मार्च 1946 ईस्वी को हनोई नामक स्थान पर हनोई नामक स्थान पर फ्रांस और वियतनाम के बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के द्वारा
इस समझौता के द्वारा वियतनाम को फ्रांस आजाद कर दिए थे। वियतनाम को फ्रांस आजाद कर दिए थे। आजाद कर दिए थे। लेकिन लेकिन फ्रांसीसी यूनियन में रहना अनिवार्य किया था। लेकिन फ्रांसीसी यूनियन में रहना अनिवार्य किया था। फ्रांसीसी यूनियन में रहना अनिवार्य किया था। हो गया। तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट बताएंगे क्या है। हम्म। चलिए अगला आपको है, अगला पॉइंट है, अगला है हिंचिन में अमेरिका कैसे घुसा। चलिए लिखिए बीच में, हिंद चीन में कैसे घुसा। हिंद चीन में अमेरिका कैसे घुसा, लिख लिए और शांत हो जाइए बढ़िया से, उसके बाद बताएंगे। हो गया। चलिए पेन रखिए। तो आपने एक चीज तो जान चुके हैं कि हिंद चीन 20वीं शताब्दी आते आते कौन घुस गया है हिंद चीन में, किसका अधिकार हो गया हिंद चीन पर। फ्रांस का अधिकार हो गया, नहीं, फ्रांस का पूरा अधिकार इस पर हो गया। और फ्रांस का जब अधिकार हो गया तो यहाँ के लोग तो विरोध भी करने लगा ना, तो फ्रांस पर भारी पड़ने लगा। तो उससे पहले अमेरिका से फ्रांस का थोड़ा सा बहुत ही करीबता था, दोस्ती थी। तो अमेरिका को एक तरह से कहिए हेल्प मांगा अमेरिका से, और अमेरिका फ्रांस को हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए कहाँ पहुंचा, हिंचिन पहुंचा। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद, अरे माय डियर इधर ध्यान दो, अरे अरे, यहाँ पहुंचने के बाद अमेरिका जब यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ के बिक्री को देखा, यहाँ के प्राकृतिक संपत्ति को देखा, तो मन डोल गया। सुने हो गाना ईमान डोल जाएगा, सुना है ना गाना, वही जो देखा इसको तो अमेरिका का ईमान डोल गया। उन्होंने प्लान बनाया कि साला मैं भी क्यों नहीं अधिक इसका सहायता क्यों करूं, मैं भी इस पर क्यों नहीं अधिकार कर लूं। और फिर अमेरिका किस तरह से काम करने लगा, वियतनाम पर अधिकार करने के मंशा से प्लान बनाने लगा। और इस बात की जानकारी जब फ्रांस को हुई, तो फ्रांस क्या करेगा अमेरिका के साथ, अब दोस्ती जैसे व्यवहार करेगा, दुश्मन जैसे। अर्थात दोनों के बीच जो दोस्ती था किसमें बदल गया। और और दोनों के बीच धीरे 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 इतना तनाव बढ़ा माय डियर, इतना तनाव बढ़ा कि लगा कि अब दोनों टकराएगा। और दोनों जब टकराता, दोनों शक्तिशाली था, तो बहुत बड़ा चिंगारी निकलता, जिस चिंगारी से दुनिया दुनिया को जलने की संभावना था, झरकने की संभावना था। तब दुनिया वाले ने थरथरा गया, इसला जब लड़ जाएगा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, इसको कैसे रोका जाए। दुनिया कांपने लगा। और आप लोग को हम कहते आ रहे हैं, और आप लोग को भी मालूम होना चाहिए आज, कि रूस दुनिया में सब दिन शांति का समर्थक रहा है।
और फिर रूस सामने आया। दोनों के बीच कौन घुसा? रूस। और रूस के प्रयास से मैरियर 1954 ईस्वी में, मई 1954 ईस्वी में, कितना में, डेट फिक्स नहीं है लेकिन मई 1954 में, मई 1954 में किसके किसके बीच? नहीं नहीं नहीं, फ्रांस और अमेरिका। हाँ, फ्रांस प्लस अमेरिका, इन दोनों के बीच क्या हुआ? एक समझौता हुआ। कहां? कहां पर? एक जेनेवा नामक जगह पर। कहां पर? जेनेवा। आगे जेनेवा समझौता पढ़ना है आपको। इसी जेनेवा नामक जगह पर मई 1954 ईस्वी में फ्रांस और फ्रांस और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ। किसके प्रयास से? हाँ, इसको मत भूलिएगा, रूस के प्रयास से दोनों के बीच एक समझौता हुआ। और जानते हैं पंचायती में क्या करता है? अच्छे पंच का क्या काम है? अच्छे पंच का देख लेता है कि दोनों पलड़ा मजबूत है, दोनों पलड़ा कोई झुकने वाला नहीं है, दोनों गलत नहीं है, दोनों अपने अपने जगह सही है। तब क्या करेगा कि जिस मैटर को लेकर लड़ाई है दोनों के बीच, उसको क्या करता है? खट कर देता है, दोनों में बांट देता है। इन्होंने भी यही किया। कौन? देख लिया, ये दोनों हटने वाला नहीं है। अब भाई जब अधिकारी करने की बात है तो फ्रांस के नाना वाला तो है नहीं, हिन चिन। हाँ? चल भाई तू ले ले कंटा क्या करा कल के। फ्रांस कल के यार पूरा नाना का है, दे दो अमेरिका को भी थोड़ा सा। अर्थात इस समझौता के द्वारा वियतनाम को दो भाग में बांट दिया गया। वियतनाम को एक पर फ्रांस रहा आंशिक रूप से, दूसरा पर इस तरह से अमेरिका हिंद चीन में घुसा। कैसे घुसा देख लिए? सहयोग करने नाते घुसा, वहां पर खड़ा हुआ, फिर बैठा, फिर टांग बिठार लिया। किसके द्वारा? हाँ, जेनेवा समझौता के द्वारा उन्होंने पैर को फैला लिया, अर्थात उस पर कानूनी रूप से अधिकार कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका फ्रांस को सहायता करने के माध्यम से घुसा और वहां पर जाकर अधिकार जमाने लगा। फिर जेनेवा समझौता के द्वारा कानूनी रूप से वियतनाम का कुछ भाग उसको मिल गया। इस तरह से हिंदचीन में अमेरिका का प्रवेश हुआ। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, समय भी है, आप नोट कर सकते हैं, लिखिए। देखिए, अमेरिका अमेरिका फ्रांस को अमेरिका फ्रांस को सहायता देने अमेरिका फ्रांस को सहायता देने सहायता देने के लिए पहले हिंदचीन पहुंचा, देने के लिए हिंदचीन पहुंचा पहुंचा और वहां पहुंचकर वहां पहुंचकर खुद हिंदचीन पर अधिकार करने का योजना बनाने लगा। वहां पहुंचकर खुद हिंदचीन पर अधिकार करने का योजना बनाने लगा। खुद हिंदचीन पर अधिकार करने का योजना बनाने लगा। करने का योजना बनाने लगा। हाँ।
इससे इससे फ्रांस और अमेरिका के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। फ्रांस और अमेरिका के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। फ्रांस और अमेरिका के बीच तनाव उत्पन्न हुआ और एक बड़े युद्ध होने की संभावना बना। 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 तब तब रूस के प्रयास से तब रूस के प्रयास से मई 1954 ईस्वी में रूस के प्रयास से मई 1954 ईस्वी में तब रूस के प्रयास से मई 1954 ईस्वी में मई 1954 ईस्वी में अमेरिका और फ्रांस के बीच अमेरिका और फ्रांस के बीच जेनेवा में एक समझौता हुआ। जेनेवा में एक समझौता हुआ। जेनेवा में एक समझौता हुआ जिसके द्वारा वियतनाम को दो भाग में बांट दिया गया। वियतनाम को जिसमें दक्षिणी वियतनाम अमेरिका को मिला। जिसमें दक्षिणी वियतनाम किसको मिला? मिला। तो एक तो और होगा उत्तरी ने, तो वो किसको मिलेगा? दक्षिणी वियतनाम अमेरिका को मिला। दक्षिणी वियतनाम अमेरिका को मिला और उत्तरी किसको? फ्रांस को। और उत्तरी फ्रांस को। अगला। तो मैं डियर इस तरह से आपने देखे कि अमेरिका कैसे घुस गया उसमें। देखिए इस तरह से थोड़ा सा और इस तरह से अमेरिका हिंद चीन में घुसा। इस तरह से अमेरिका हिंद चीन में घुसा। अगला बताइए। हनोई समझौता, जेनेवा समझौता, जो अभी जान ही चुके थे आप, फिर भी लिख लीजिए। आपने तो इसके विषय में जान ही चुके हैं, सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा रंग दे देते हैं। वैसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। कौन? जेनेवा समझौता। क्योंकि इसी में तो जेनेवा समझौता का भी छुपा हुआ है ना? नहीं, अभी जो बताए हैं इसी में है ना जेनेवा समझौता। लिख लीजिए जेनेवा। छोड़ दें क्या? हो जाएगा क्या? करें? हो जाएगा आप लोग से? यार उसमें से निकाल लेना चाहिए। तो अभी तो बतेबे क्या ना।
लिख लीजिए इसको, चूंकि तब इसमें टाइम बताने में क्या खर्च करेंगे। देखिए, मई 1954 ईस्वी में, वही बात तो लिखाएंगे इसमें भी। मई 1954 ईस्वी में रूस के प्रयास से, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, रूस के प्रयास से रूस के प्रयास से वियतनाम के मुद्दा को वियतनाम के मुद्दा को वियतनाम के मुद्दा को सुलझाने के लिए वियतनाम के मुद्दा को सुलझाने के लिए वियतनाम के मुद्दा को सुलझाने के लिए फ्रांस और अमेरिका के बीच फ्रांस और अमेरिका के बीच फ्रांस और अमेरिका के बीच जेनेवा में एक समझौता हुआ था। जेनेवा में एक समझौता हुआ था, जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के द्वारा इस समझौता के द्वारा इस समझौता के द्वारा वियतनाम को दो भाग में बांट दिया गया था। वियतनाम को दो भाग में बांट दिया गया था। वियतनाम को दो भाग में बांट दिया गया था। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। जिसमें से उत्तरी फ्रांस को और दक्षिणी अमेरिका को मिला। जिसमें से उत्तरी फ्रांस को और दक्षिणी किसको मिला? अमेरिका को मिला। हो गया? समझ गए? लिख लिए? और कुछ छूटा? तो चलिए, समय भी खत्म हो रहा है आप लोग का। चलिए, तो आज की पढ़ाई को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।